Hello students, today we are going to discuss DBMS architecture. इस आर्किटेक्चर में हम देखेंगे कैसे आप डेटा को एक्सेस करते हैं और कैसे DBMS उस डेटा को मैनेज करता है, किस तरह का आर्किटेक्चर फॉलो करता है। तो यहाँ पर टू आर्किटेक्चर्स डिफाइन किए गए हैं DBMS के। फर्स्ट इज टू टीयर आर्किटेक्चर एंड सेकेंड इज थ्री टीयर आर्किटेक्चर। इसको कई बार टू टीयर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं क्योंकि ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है? मान लीजिए हम यूज़र हैं और हमें कोई डेटा एक्सेस करना है, तो जो यूज़र साइड का जो कंप्यूटर होता है उसको हम क्लाइंट बोलते हैं, और जो डेटा जहाँ से हमें एक्सेस करना है उसको हम सर्वर बोलते हैं। वो भी एक कंप्यूटर ही होता है लेकिन उसको सर्वर बोलते हैं क्योंकि उसमें सारा डेटा स्टोर होता है। ठीक, तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। टू टियर आर्किटेक्चर में क्या होता है, जब भी क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है, कुछ डेटा एक्सेस करना चाहता है, तो वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास और सर्वर उस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करता है और जो भी डेटा होता है वो क्लाइंट को सेंड करता है। तो यहाँ पर DBMS किस तरह से क्या काम कर रहा है? जो डेटा है, जैसे कि मैंने बताया, सारा का सारा डेटा सर्वर पे स्टोर होता है। सर्वर पे ही DBMS सॉफ्टवेयर भी होता है। DBMS सॉफ्टवेयर का जो वर्क है वो बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि डेटा को मैनेज करना। डेटा अगर स्टोर करना है तो DBMS हैंडल करेगा, डेटा को अपडेट करना है, कोई मैनिपुलेशन है, डिलीशन है, कुछ भी है डेटा से रिलेटेड, वो सारा कुछ कौन मैनेज करेगा? DBMS, उसका जो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है वो मैनेज करेगा। ठीक, तो DBMS यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं वो क्लाइंट की जो भी क्वेरीज आती हैं उनको एक्सेस करता है और उनको रिस्पॉन्स देता है। तो यहाँ पर जो क्लाइंट्स होते हैं वो डायरेक्टली डेटा एक्सेस करते हैं फ्रॉम द सर्वर। तो इसको हम बोलते हैं टू टियर आर्किटेक्चर। इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे मान लीजिए कोई म्यूजिक प्लेयर है। ठीक है, म्यूजिक प्लेयर से आपको कुछ म्यूजिक सुनना है। आप क्या करोगे? सॉन्ग टाइप करोगे या सेलेक्ट करोगे और वो डायरेक्ट आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, वो लोड कर दिया जाता है सर्वर से आपकी मशीन पे और आप उसको सुन पाते हो। तो ये एक बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है। इसमें कुछ डिसीजंस नहीं बनाने हैं, कोई कोई लॉजिकल कन्वर्जन नहीं करना है। फ़ौरन ही से आपने एक ऑडियो सेलेक्ट किया और उसको प्ले कर दिया, जो रिक्वेस्ट थी आपकी वो सर्वर के थ्रू फुलफिल कर दी गई। तो ये सिंपल सा आर्किटेक्चर होता है जिसको हम टू टियर आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक, एक्चुअली क्या होता है, क्लाइंट की जो मशीन होती है वहाँ पर एक एप्लीकेशन होती है जिसके थ्रू रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुँचती है। ठीक है, और उसी एप्लीकेशन के थ्रू वापस से सर्वर जो रिस्पॉन्स करता है वो क्लाइंट तक पहुँचता है। तो पूरा का पूरा काम यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे होता है, चाहे वो DBMS सॉफ्टवेयर की बात करें, चाहे वो क्लाइंट मशीन के सॉफ्टवेयर की बात करें, तो ये सॉफ्टवेयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं और हम इजीली डेटा एक्सेस कर पाते हैं। ठीक, आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से टू टियर DBMS आर्किटेक्चर क्लाइंट की जो भी रिक्वेस्ट हैं वो डेटाबेस तक पहुंचा रहा है। ठीक है, डेटाबेस कह लीजिए या सर्वर कह लीजिए। तो बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं जो सेम टाइम पे म्यूजिक सुन रहे होंगे, हो सकता है सेम सॉन्ग भी सुन रहे हो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर्वर सभी को कॉपीज प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, जो भी डेटा है, ऐसा नहीं है कि एक यूज़र अगर उस डेटा को एक्सेस कर रहा है तो दूसरे को हम डिनाई कर देंगे, नहीं। सेम टाइम पे हम सेम रिक्वेस्ट फुलफिल करते हैं। ये सारा कुछ मैनेज करता है DBMS। अब हम बात करते हैं थ्री टियर आर्किटेक्चर की। थ्री टियर आर्किटेक्चर में देखिए एक मीडिएटर आपको दिख रहा है, सर्वर दिख रहा है। ठीक, अब आप कहेंगे मैम अभी तो आपने बोला था कि डेटाबेस को सर्वर बोलते हैं, उसको भी आप सर्वर बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो मिडिल में आपको सर्वर दिख रहा है इसको आप एप्लीकेशन सर्वर बोल सकते हैं। तो क्लाइंट यहाँ पर भी सेम रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ठीक है, भाई क्लाइंट को क्या चाहिए? उसको तो डेटा चाहिए, उसकी जो रिक्वेस्ट है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट जनरेट करता है वो रिक्वेस्ट डायरेक्ट सर्वर पे नहीं पहुंचती। यहाँ पर एक एप्लीकेशन सर्वर होता है, आप कह लीजिए वेब सर्वर होता है, आप वेब ब्राउज़र को समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं।
कि भाई जो भी हमारी रिक्वेस्ट है वो वेब ब्राउज़र को दी, और वेब ब्राउज़र क्या कर रहा है, वो सर्वर तक पहुंचा रहा है, और सर्वर उसको कैलकुलेट कर रहा है, या जो भी आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसको वेरिफिकेशन करना है, या जो डिसीजंस लेने हैं उसके अकॉर्डिंग वो डेटा रिटर्न कर रहा है। डिसीजंस कैसे लेने हैं, आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, मान लीजिए आपने जीमेल ओपन किया है, ठीक है, जीमेल में आईडी पासवर्ड एंटर किया। अब आईडी पासवर्ड कहीं पर तो वेरीफाई होगा, तो ये वेरिफिकेशन का काम किसका है, मिडिल लेयर का, जो सर्वर आप देख रहे हैं उसका है। ये एक्चुअली जो वेरिफिकेशन है वो सर्वर से करता है, ठीक, या इमेज में जो आप डेटाबेस देख रहे हैं वहां से ये वेरिफिकेशन होता है, और वेरिफिकेशन होने के बाद जो डेटा क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है वो डेटा डेटाबेस सर्वर को देता है, और सर्वर क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करता है। तो इस तरह से 3 टियर आर्किटेक्चर में एक मिडिल लेयर भी होती है जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सर्वर, और सिंपली यू कैन से सर्वर। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपका इंटरेक्शन सर्वर से ना होके बीच में एक एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू आप डेटा एक्सेस करते हो। तो 3 टियर डीबीएमएस आर्किटेक्चर की एप्लीकेशंस अगर आप देखें तो जितनी भी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं वो सारी 3 टियर आर्किटेक्चर फॉलो करती हैं, ठीक है। और आप कह सकते हैं सिंपल जो मतलब जो सिंपल एप्लीकेशंस होती हैं वो 2 टियर आर्किटेक्चर फॉलो करती हैं। जैसे आपको कोई एक्सेल शीट चाहिए तो वहाँ पर 3 टियर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिंपल सा डेटा एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो 2 टियर आर्किटेक्चर फॉलो करता है और उसके अकॉर्डिंग काम हो जाता है, ठीक। तो जैसे जीमेल हो गया, ट्विटर हो गया, एफबी हो गया, ये सारे 3 टियर आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं, ठीक है। ये सारी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं तो उसके अकॉर्डिंग 3 टियर आर्किटेक्चर फॉलो किया जाता है। तो अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या दोनों में डिफरेंस होता है 2 टियर आर्किटेक्चर और 3 टियर आर्किटेक्चर में। एक लाइन का अगर डिफरेंस हम देखें तो है कि अगर हम डायरेक्ट इंटरेक्शन सर्वर से कर रहे हैं इट मीन्स हम 2 टियर आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, और अगर हमारे लिए कोई और मतलब जो मीडियम है वो कोई और है इंटरेक्शन का, तो उसको हम 3 टियर आर्किटेक्चर बोलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।